नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चनों को। और ये वीडियो नंबर 153 की होने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। आज थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन टफ़ हो जाएँ आगे चलकर। तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं और गलत होते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहता हूँ आप अगर उसमें से कोई भी गलती पकड़ते हैं दलील के साथ। आज का पहला सवाल है, आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है। एक आसान सा सवाल है और सभी का आंसर एकदम राइट होना चाहिए। ये बहुत ही मशहूर शेरी मजमुआ है, तो आपका आंसर सही होगा। या सेगाना चंगेज़ी का नाम याद रखिए, क्योंकि इन्हीं का ये शेरी मजमुआ है और इनको गालिब शिकन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अमजद हैदराबादी किस सिनफ़ शायरी से मशहूर हैं। इनका ताल्लुक़ किससे है और किस वजह से ये मशहूर हैं। तो आपका आंसर क्या सही होगा। उर्दू के बहुत बड़े रुबाई गो इनको माना जाता है। और एक सवाल इनसे और बनता है कि वो कौन सा शायर है जिसका परिवार ख़ानदान जो है वो नदी में डूब करके मर गया था, इंतकाल कर गया। तब भी आपका आंसर सही होगा, अमजद हैदराबादी का नाम। अगला सवाल है, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, ये लिखा हुआ कसीदा है, तो किस तरह का कसीदा है। मोहसिन काकूरबी का है, याद रखिए। तो हिंदू मैथोलॉजी पर उर्दू या मज़हब को परखने की जो कोशिश की गई है मोहसिन काकूरबी की तरफ से कसीदे में, तो ये नाते रसूल याद रखिएगा। नाते रसूल जो है उसकी तारीफ़ और नाते रसूल के अंदर जो है इसमें बयान किया गया है। जानिब सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, जिस तरह से मक्का से मदीना का सफ़र उन्होंने किया था, ऐसे ही काशी से जो है मथुरा के लिए सफ़र किया था कृष्ण जी ने। तो एक दूसरे का मवाजना किया गया है, इस तरह से कह सकते हैं। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, एक आसान सा शेर है और सभी को मालूम होगा। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए। सवाल है, ज़मीन ज़मीन किसका शेरी मजमुआ है। तो ये चार जो शायर हैं, अब इनकी तफसील मैं इसलिए नहीं बयान करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस करा दूँ। तफसील बयान करूँगा आगे, थोड़ा सा वीडियो और आगे बढ़ने दीजिए, फिर इनकी डिटेल भी बताता चलूँगा। और चूँकि कुछ ख़ास टॉपिक हैं उनको मैं टॉपिक से ही अलग से लेकर के आने लगा हूँ। मुनीर शिकबा वादी पे मैंने कल बात की थी, अगर वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा, ज़मीन ज़मीन किसका है, अख्तरुल ईमान का आपका याद रखना है। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अब ये सवाल देखिए, चमन से रोता हुआ सो मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सो गवार गया। तो शबाब जो है जवानी क्या है, सैर करने को आई थी, सो गवार चली गई। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। देखिए कौन बताएगा। पहली बात याद रखिए कि ये नज़्म का शेर है। ये किसकी नज़्म है जिसका शेर है, तो आपका आंसर होगा इक़बाल। इक़बाल की जो नज़्म है उसी का ये शेर है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी नज़्म है, तो हकीकत, ये याद रखिए। पहले साफ़ करते हैं, ये देखिए आप। तो इसमें कौन सी वो नज़्म है चारों में से, तो ये आपका आंसर सही होगा 4, हकीकत हुस्न। तो इसमें ये नज़्म लिखी हुई है अल्लामा इक़बाल की, याद रखिएगा। और ये शेर भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा किस नज़्म से है, किसकी नज़्म है। मोहसिन काकूरबी का इंतकाल आपको बताना है। मोहसिन काकूरबी देखिए, इनमें से उनका इंतकाल, पैदाइश और इंतकाल तो इनका मालूम ही होना चाहिए। तो इनका इंतकाल 1905 में हुआ है। 1905 में ही दाग दहलवी का इंतकाल हुआ है। और मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर 1905 में पैदा हुए हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द का सने वफ़ात आपको बताना है। तो ख्वाजा मीर दर्द की आपको बताना है। पहली बात याद रखिए, ये उर्दू के सूफ़ी शायर हैं, दहली छोड़ कर के कभी नहीं गए, दहली के शायर माने जाते हैं दबिस्तान के। दूसरी चीज़ ये है कि ये किसके हम असर शायर हैं, तो दर्द, सौदा, अनीस मीर और साथ ही साथ नज़ीर अकबर आबादी, ये सब एक ही अहद के और हम असर शायर हैं।
तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? इसमें आंसर आपका सही होगा 1720-1784, यानी 1720 में ये पैदा हुए हैं, 1784 में इनका इंतकाल हुआ है। 84 तो ठीक है, लेकिन 1720 नहीं, कहीं कहीं पे इसके अलग भी डेट मानी जाती है, लेकिन फिर भी अमूमन इसी को सही माना जाता है। अब ये सवाल अगला है, हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी उदासी बाल खोले सो रही है। बहुत ही मशहूर शेर है, किस शायर का है? चूँकि इसमें तखल्लुस शायर ने इस्तेमाल कर दिया है, तो आपका आंसर सही होगा। ये 4 जो आंसर हैं इनमें से, तो नासिर सभी के नाम के आगे लिखा है, लेकिन नासिर काज़मी का नाम याद रखिएगा, ये हैं इन्हीं का ये शेर है। सवाल है, दर्जा झेल में से कौन मरसिया गो है? अब इनमें से मरसिया गो पहचानना है। देखिए, ये मसनबी, इनकी बहुत ही मशहूर मसनबी सहरुल बयान है, गुलजार नसीम है, ज़हरे इश्क है, बहार इश्क है। तो ये इस तरह से तीनों कट जाएंगे, तो फिर आपका ज़मीर बचेगा, और इन्हीं ने सबसे पहले अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मरसिया के। तज़हीक रोज़गार दहली तक किसने पहुंचने का ज़िक्र किया है? तो दिल्ली तक पहुंचने का जो ज़िक्र हुआ है, ये थोड़ा सा नया, देखिए नया तरह का सवाल बनाया गया है तज़हीक रोज़गार से। सौदा का है, तो मुग़ल के जो सल्तनत थी वहाँ तक, वो उसको बर्बाद करने में मराठों का बहुत बड़ा हाथ था। आपका आंसर सही होगा मराठा। नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ, पहली बात तो याद रखिए, ये शेरी मजमुआ बर्ग नए, तो ये किसका है? ये नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ है। पहली बार ये शाया कहाँ से हुआ? अब आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें से आपका आंसर होगा कहाँ से शाया हुआ है, तो ये लाहौर आपका आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला। ताजुल मलूक का ताल्लुक़ किस मसनबी से है? तो ताजुल मलूक है, बकौली है, ये सारे किरदार किसके हैं? सहरुल बयान गुलजार नसीम के। आपका आंसर थर्ड सही होगा। फ़राग गोरखपुरी के शेरी मजमुआ पर उन्हें साहित्य अकादमी इनाम मिला है। देखिए, साहित्य अकादमी इनाम पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो सही होना ही चाहिए। और देखिए, इन्हें जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो, और साहित्य अकादमी, ये दोनों अवार्ड इनको गुले नगमा पे ही मिले हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अब जो शोहरा दिए गए हैं उनमें से किसकी पैदाइश जो है वो फैज़ाबाद में हुई? नासिक हैं, आतिश हैं, अनीस हैं। तो आपका इसमें आंसर क्या सही होगा? नासिक फैज़ाबाद में पैदा हुए, अनीस भी फैज़ाबाद में आतिश फैज़ाबाद में हुए, अनीस भी हुए, कुल मिलाकर के सभी सही हैं। सभी की पैदाइश जो है वो फैज़ाबाद में हुई है। बहुत अच्छे से आपको याद रहना। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से कौन सा शायर ख़ाक़ानी हिंद के लक़ब से जाना जाता है? तो ख़ाक़ानी हिंद, देखिए किसका कौन सा लक़ब है, इससे मुताल्लिक मैं ऑडियो बुक में आपके सामने बात कर चुका हूँ। 5 वीडियो उसमें आ चुकी हैं ऑडियो बुक में, और 5 टॉपिकों पे बात कर चुके हैं, तस्करे पे बात कर चुके हैं, साथ ही साथ ये ख़िताब जो हैं उन पे भी बात कर चुके हैं, और भी उसमें नए टॉपिक आएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें आपका आंसर सही होगा ज़ौक़, याद रखिए। अच्छा, ये किसने दिया था ये याद रखिए, बहादुर शाह ज़फ़र हैं, उन्होंने नहीं दिया था, ये याद रखना है, क्योंकि इसी को मत लगा देना। अकबर जो है शाह सानी ने ये लक़ब दिया है, ये जहन में रहे। सौदा किस नवाब के ज़माने में फ़र्रुखाबाद से फैज़ाबाद पहुँचे थे? यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना था वो गलत माना था, याद रखिएगा। सौदा जो हैं वो फ़र्रुखाबाद से जो फैज़ाबाद पहुँचे हैं, तो वो शुजाउद्दौला के ज़माने में पहुँचे। लेकिन अगर वो फैज़ाबाद से लखनऊ पूछा जाए तो आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में। यही काम मीर का भी है, याद रखिएगा। अगर फैज़ाबाद पूछा जाता है तो शुजाउद्दौला को लगा देना, और लखनऊ पूछा जाए तो आसिफ़ुद्दौला को बता देना। अगला सवाल इसमें देखिए, सवाल है मीर तक़ी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ है? आसान सा सवाल है, सभी को मालूम होगा। पैदा ये कहाँ हुए हैं? आगरा में, और इनकी जवानी के जो दिन हैं वो गुज़रे हैं दिल्ली में, और आखिरी वक्त में ये लखनऊ चले गए, यहीं इनका इंतकाल हुआ है। ऐसे आपको याद रखना चाहिए। सवाल है वो सिन्फ़ शायरी जिसमें किसी शहर की बदहाली व बर्बादी का ज़िक्र बड़े दर्दमंदाना अंदाज में किया जाए। तो किसी भी शहर की बदहाली जो होती है वो होता है शहर आसूब।
याद रखिएगा शहर-ए-आसूम। इसको थोड़ा सा गौर करके मरसिया मत लगा देना, मरसिया में जो है वो किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं। नासिख की शायरी किस दबिस्तान की नुमाइंदगी करती है? इस्लाह ज़बान की तहरीक चलाने का काम नासिख ने किया था, याद रखना चाहिए। और ये बहुत बड़ा काम है इस्लाह ज़बान का, और उर्दू का नाम जो है वो इन्हीं ने दिया, तमाम नामों को तर्क करके नासिख ने ही ये उर्दू का नाम दिया है। आपका आंसर सही होगा, लखनऊ दबिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अब ये सवाल देखिए, नून मीम राशिद जो हैं उनकी लिखी हुई नज़्म सबा बीरा, ये इसकी हैयत आपको बतानी है, क्या हैयत है? मुसद्दस है, मुरब्बा है, आज़ाद है, मुरब्बा नज़्म है। नहीं, ये चार, हाँ ठीक है, यही चारों ऑप्शन सही हैं। तो नज़्म मुअर्रा है, आज़ाद है, या मुरब्बा या मुसद्दस। तो आंसर सही होगा नज़्म मुअर्रा जो है, मुअर्रा जो नज़्म थी वही इनकी हैयत है, यही सही होगा। चौथा ही आंसर सही है, याद रखिएगा। नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए हैं? अब बहुत आसान सा सवाल है। दिल्ली में पैदा हुए और रहे थे ये जाकर के आगरा में। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? बहुत आसान सा सवाल है, गालिब का इंतकाल सभी को मालूम होगा। आगे है मजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताइए। तो जो मजाज हैं उनका मजमुआ कलाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ कि ये देखिए जिगर मुरादाबादी हैं, निशात रू आपको मालूम है किसका है, असगर का है, ये आपको फैज़ का है। बचा हुआ ये आहंग जो है वो मजाज का है, और यही हो जाता आहंग 9 कर दिया जाता तो ये हो जाता अख्तरुल ईमान का। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। बकौली किस मसनबी की हीरोइन है? तो बकौली की बात अभी कल पीछे कर चुके हैं, गुलज़ार नसीम याद रखिएगा। ईरान में अजनबी किसका शेरी मजमुआ है? बहुत ही अहम है, ईरान में अजनबी किसका शेरी मजमुआ है? सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ये आपका आंसर सही होगा, नून मीम राशिद। इसका काउंट ज़रूर कीजिएगा, आपके गलत कितने हो रहे हैं और उनको ज़रूर नोट कीजिएगा अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है। सीरियस हो जाइए, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल करीब में है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और सिर्फ आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा जब डेट आएगी। तनकीद और अमली तनकीद किसकी किताब है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BBI नोट कीजिएगा। यह आपका आंसर सही होगा, एहतशाम की ये लिखी हुई किताब है। अगला सवाल है, गालिब किस सदी ईस्वी में पैदा हुए? तो 1797 में पैदा हुए, आपको ये बात मालूम है। तो अब अगर 17 है तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी। आंसर सही होगा सेकंड। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। न भूलो फ़र्क क्या है मरने वाले कहने वाले में। तो ये शेर किस शायर का है? जो अलीगढ़ तहरीक है उसकी हमेशा मुखालिफत की है अकबर इलाहाबादी ने, और ये अकबर इलाहाबादी का ही शेर है, याद रखिएगा। बाद में उसकी पैरवी भी की है। ज़बां से ज़िक्र अगर छेड़े तो पैदा हों, नफ्स के तार से आवाज़ खुश तरे बमो वज़ीर, बम व वज़ीर ऐसे पढ़ लीजिए। तो इसमें बम व वज़ीर जो दिया गया है तो इसका लफ्ज़ का मानी क्या है? शेर पे गौर कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, नफ्स के तार से आवाज़, तो आवाज़ का क्या हो? खुश तरे बम व ज़ीर, तो उतार और चढ़ाव होगा यहाँ से आंसर सही। अगला सवाल है, इनमें से दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर। आसान सवाल है, चूँकि इसी से रिलेटेड पीछे सवाल आ चुका है। नासिक लखनऊ दबिस्तान से हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहले नाम क्या था? पहला नाम, इसमें आंसर नहीं, सॉरी, हल्का अरबाब ज़ौक़ क्या है? हल्का अरबाब ज़ौक़ से मुतालिक शायर बताना है कौन है। तो मीरा जी हैं, सनाउल्लाह डार, ये याद रखिएगा, आंसर आसान है। ये सवाल देखिए, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो तरक्की पसंद तहरीक जो उर्दू में है उसकी किताब के मुसन्निफ़ आपको बताना है। उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक,
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? खलीलुर रहमान आज़मी का नाम याद रखना है। थर्ड आंसर आपका सही होगा। 20वीं सदी के आखिर का मारूफ रिसाला, तो इसमें शब खून है, ये आखिरी दौर का रिसाला किस रुझान का नुमाइंदगी इसने की है? पहली बात याद रखिए कि ये रिसाला जो है वो शमसुल रहमान फ़ारूकी का है, और शमसुल रहमान फ़ारूकी जो है वो मौजिद माने जाते हैं जदीदियत के। तो जदीदियत की शुरुआत जो है वो शब खून रिसाले से पड़ी है। अगला है, इतनी बात हर शख्स जानता है उर्दू ब्रज भाषा से। ये बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी मारिए और आगे बढ़िए। ये आज़ाद ने कहा था आब हयात में। अब ये थोड़ा सा सवाल देखिए, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी, ये पूरी किसकी है? हिंदुस्तानी हिंदी होना चाहिए, वाव पता नहीं क्यों बने हैं, खैर। अब ये किताब आपको याद रखना है, सुनीति कुमार चटर्जी की है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं और आंसर सभी का सही होगा, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, 5। अब अगला सवाल है, किस्सा महरो माह और हफ्त पैकर किसकी तसानीफ़ हैं? पहली बात याद है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। हैदर बख्श हैदरी ने लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए। आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, देखिए, गुल बकौली का किस्सा किसने फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया? तो फ़ारसी से इसको उर्दू में मुंतकिल नस्र में किया था निहाल चंद लाहौरी ने। अब ये सवाल है अगला, हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम। हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम क्या था? इसमें आयोग ने क्या करा था? मजलिसे रेख्ता गोया इसको माना था, बल्कि ये गलत है, याद रखिएगा। इसका आंसर सही होगा मजलिसे दास्तान गोया, या फिर बज़्म दास्तान गोया भी इसको माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की तसनीफ़ इसमें से मशहूर बतानी है कौन सी है? इसमें मशहूर क्या है? इसमें फोर्ट विलियम में एक ही किताब लिखी गई, वो किताब है बागो बहार। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम आपको मालूम है, लगाइए, आगे बढ़िए। ये है 1800। जो बहुत आसान सवाल होते हैं उन पे ज़्यादा बात करना फजूल है। गुलशन हिंद के मौलिफ़ कौन है? गुलशन हिंद तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है तज़किरा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। मीर शेर अली अफसोस की आराइश महफ़िल का मौजू क्या है? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ वेरी कन्फ्यूज़न क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, चूँकि इसको आयोग ने ही खुद गलत कर दिया। इसको माना है गुलिस्तान सादी जो है उसका इसका मौजू माना है। गुलिस्तान सादी जो है उसका उर्दू तर्जुमा गुलाबी उर्दू है, ये नहीं है। और आराइश महफ़िल, ये भी याद रखिए, आराइश महफ़िल भी दो लोगों की किताब है, निहाल चंद लाहौरी, मीर शेर अली अफसोस और निहाल चंद लाहौरी, इन दोनों की किताब है। यहाँ पे शेर अली अफसोस की जो किताब है उस आराइश महफ़िल, उसका मौजू पूछा गया है क्या है? तो इसमें क्या है कि हिंदू राजाओं, उनके हथियार, उनकी जंग और तमाम तरह के उनके रीति रिवाजों का ज़िक्र इस किताब में है, आराइश महफ़िल में। तो इसमें आंसर आपका सही होगा हिंदुस्तान की तारीख़, और आंसर यही मानिएगा सही, इसको नोट कीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू ज़बान के पहले अखबार के मुदीर का नाम। अब ये भी थोड़ा सा सवाल गलत है, चूँकि उर्दू का पहला, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उर्दू का पहला अखबार। सदा सुखलाल को इन्होंने माना है, लेकिन सदा सुखलाल का उर्दू का नहीं बल्कि वो फ़ारसी का लिखा हुआ रिसाला है, अखबार है, उसको भी उर्दू का पहला रिसाला अखबार माना जाता है, ये याद रखिएगा। मौलाना ज़ाफ़र अली ख़ान ने ज़मींदार रिसाला जो निकाला है, कहाँ से निकाला है? चूँकि ये रहते यहाँ है लाहौर में, तो यह रिसाला जो है वो लाहौर का ही है। अगला सवाल है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक़ किस अखबार से था? तो उनके सारे अखबार आपको मालूम है अल हिलाल से, ये याद रखिएगा। और अगला सवाल है, दरियाए लताफ़त किस नौइयत की किताब है? दरियाए लताफ़त जो है वो किस नौइयत की किताब है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड सवाल हर पेपर में पूछ रहे हैं, सब कोई पेपर नहीं होने वाला। तो फ़ारसी कवायद उर्दू ज़बान में, यानी फ़ारसी की जो कवायद है, ग्रामर है, उसको उर्दू ज़बान में लिखा गया था, ये याद रखिएगा। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। यहाँ तक कोई भी गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखा कीजिए, कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब किस काम की बात कह जाऊँ। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।